अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना है। हम पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। बच्चों, हमें हमारे हाथ को हर काम करने से पहले उसको वॉश करना है, उसको धोना है और अच्छे से हमारी भी पूरी सफाई रखनी है। बच्चों, आई होप बच्चों आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे। तो चलो बच्चों, आज हम कक्षा 4 में लेसन 13 हुडहुड का अभ्यास करते हैं। बच्चों, ये लेसन पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपके आसपास कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आपके आसपास कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं? बच्चों, कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं आपको बताना है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपके आसपास कौन कौन से पक्षी, यानी जिसको हम बर्ड्स कहते हैं, वो कौन कौन से दिखाई देते हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का जो आंसर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो ओके बच्चों, चलो हम लेसन 13 हुडहुड का अभ्यास करते हैं। बच्चों, ये जो पाठ है, ये जो लेसन है, ये लेसन में एक सुंदर कहानी के माध्यम से हुडहुड नाम का जो विश्व प्रसिद्ध सुंदर चिड़िया है, वो चिड़िया के बारे में हमें विस्तार से बताया गया है। बच्चों, हमें हमारे आसपास वैसे तो हम बहुत सारे पक्षियों को देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पूछा था कि हमारे आसपास कौन कौन से पक्षी हैं, तो बच्चों कौन कौन से पक्षी हैं? सबसे पहले हम देखते हैं तो कौवा होता है, फिर कबूतर है, तोता होता है, चिड़िया होती है। इसके अलावा बहुत सारे पक्षी जो हैं, जो बर्ड हैं, वो बर्ड हमें दिखाई देते हैं, वो हमारे आसपास होते हैं। तो वैसे ही एक चिड़िया है, ये जो हुडहुड है वो वैसी ही एक चिड़िया है, लेकिन वो विश्व में मशहूर है, वो प्रसिद्ध है। तो ऐसी ही एक चिड़िया जिसका नाम हुडहुड है, उसका ये कहानी में हमें विस्तार से बताया गया है। तो आई होप बच्चों, ये जो हुडहुड है वो एक क्या है? चिड़िया है। वेरी गुड, क्या है? वो चिड़िया है और उसके बारे में हम आगे अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 106 पेज नंबर आप ओपन करो। आप भी मेरे साथ रीड करना। हम पहले ये जो लेसन है, ये लेसन को रीड करते हैं। हुडहुड को कलगी कैसे मिली? एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों, पहले हम यहाँ तक रीड करते हैं, फिर से एक बार हम उसको रीड करते हैं। आप भी मेरे साथ रीड करना। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं?
बच्चों अब उसको हम देखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह अपने उड़न खटोले में बैठकर कहीं जा रहे थे। ये जो कहानी है वो, ये जो हुडहुड है वो हमें कहानी के रूप में बताया गया है। बच्चों वैसे तो हमें कहानी बहुत ही पसंद होती है, कहानी सुनना, कहानी पढ़ना वैसे हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसी ये जो हुडहुड है वो कहानी के रूप में ही बताया गया है कि एक बार सुलेमान नाम का बादशाह, जिसको हम राजा कहते हैं, किंग कहा जाता है, बादशाह अपने उड़न खटोले जो आकाश में उड़ता होता है, आकाश में उड़ने वाला जो उड़न खटोला होता है बच्चों, जैसे हम एरोप्लेन है, विमान को देखते हैं, हेलीकॉप्टर को देखते हैं, इसी तरह पुराने ज़माने में ये उड़न खटोले पर बैठकर सभी जो राजा होते हैं वो राजा जा रहे होते हैं। तो ये सुलेमान नाम का जो बादशाह था वो भी आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठकर कहीं जा रहे थे। बहुत ही गर्मी थी बच्चों, गर्मी की सीजन थी, गर्मी की मौसम थी। बच्चों हमें पता है अगर गर्मी होती है तो हमें धूप ज़्यादा लगती है और धूप से हम परेशान हो जाते हैं। तो ये बादशाह भी धूप से बहुत ही परेशान हो रहे थे क्योंकि बहुत ही गर्मी थी। तो उन्होंने आकाश में जो उड़ने वाले जो पक्षी हैं, जो आकाश में सबसे ऊपर कौन उड़ता है बच्चों, गीद, जिसको हम गीद कहते हैं, वो आकाश में उड़ने वाले जो गीद है वो गीदों को वो कहते हैं कि आप उनसे वो कहते हैं कि आप अपने जो पंख है वो पंख को फैला दो और मेरे सिर पर आप थोड़ा छाया कर दो, मेरे सिर पर छाया कर दो। बच्चों ये जो उड़न खटोला होता है वो उड़न खटोले की वजह से जो खुला होता है तो उसकी वजह से बादशाह को गर्मी लगती है, धूप लगती है और वो धूप से परेशान होते हैं। इसीलिए वो गीद से, आकाश में जो उड़ रहे जो गीद है वो गीद से कहते हैं कि आप मेरे ऊपर छाया कर दो। लेकिन गीद जो है ऐसा करने से मना करते हैं, उससे वो मना कर देते हैं, राजा को ना बोल देते हैं और बहाना बनाते हैं और बहाना बनाते हुए कहते हैं कि हम तो इतने छोटे छोटे हैं कि हमारी गर्दन पर भी पंख नहीं है, हम छोटे पक्षी हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, तो हम छाया कैसे करेंगे। अब बच्चों आगे देखते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ देर जाने पर उनकी भेंट हुडहुडों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुडहुडों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। अब राजा आगे बढ़ने लगते हैं, वो आगे जाते हैं। आगे बढ़ते ही कुछ देर के बाद उनकी भेंट यानी मुलाकात, उनकी मुलाकात हुडहुडों के मुखिया से होती है। मुखिया जिसको हम लीडर कहते हैं, सरदार कहते हैं, लीडर कहा जाता है, जिसको हिंदी में मुखिया कहा जाता है। तो उनकी मुलाकात हुडहुडों के मुखिया से, लीडर से होती है। तो सुलेमान बादशाह उससे मदद मांगते हैं और उससे कहते हैं। तो हुडहुड जो होता है, हुडहुड का जो मुखिया होता है वो बहुत ही चतुर होता है, बहुत ही चालाक होता है। वो तुरंत ही फौरन यानी तुरंत, वो फौरन तुरंत ही अपने दल यानी समूह, पूरा जो समुदाय होता है उसको क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। तो वो अपने पूरे समूह को, अपने पूरी जात जो नात है वो सारे हुडहुडों को इकट्ठा करता है, उसको साथ में बुलाता है और फिर वो सुलेमान बादशाह के ऊपर छाया करने के लिए वो कहता है, फिर छाया करता है। सुलेमान बोले,
मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी। फिर सुलेमान बादशाह हुदहुद के मुखिया से बात करते कहते हैं कि मैंने तुम्हारे से पहले मैंने गिद्धों से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद करने से मना कर दिया। वह मेरी मदद कर सकते थे, वो चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन मेरी मदद नहीं की, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। आप छोटे हो, हुदहुद को कहा गया, सुलेमान बादशाह ने कहा आप छोटे हो लेकिन आप इतने चतुर हो, इतने चालाक हो कि तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की। अब बच्चों पेज नंबर 107 पर देखते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा महाराज मैं अपनी सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। तो फिर सारा जो हुदहुदों का दल है, वो हुदहुदों का दल मुखिया उसको बुलाता है और सुलेमान बादशाह ऊपर छाया करते हैं, छाया यानी छाँव करते हैं, उनके ऊपर छाँव कर देते हैं। तो फिर सारे जो हुदहुद का पूरा दल है वो सब मिलकर सुलेमान बादशाह की मदद करते हैं। तो सुलेमान बादशाह बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश, प्रसन्न यानी खुश होते हैं, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि हुदहुदों ने उसकी मदद की थी, उसकी सहायता की थी, इसीलिए वह प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूँगा। आप मुझे बताओ आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा मैं आपको पूरी कर दूँगा, तुम्हारी इच्छा क्या है आप बताओ। तो मुखिया कहता है कि महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह मशविरा करूँगा, उनके साथ बात करूँगा, उससे पूछूँगा, फिर उसके बाद में मैं अपनी जो भी इच्छा है वो इच्छा बताऊँगा। तो ये जो सुलेमान बादशाह है वो हुदहुदों ने जो उनकी सहायता की है, उनकी जो मदद की है, इसीलिए वो बहुत ही खुश हो जाता है और उनकी विश पूरी करने के लिए कहता है कि मैं आपकी कोई भी एक विश पूरी करूँगा, आप बताओ आपकी कौन सी विश है, कौन सी इच्छा है। तो मुखिया क्या कहता है कि मैं अपने सारे दल को, अपने सभी साथियों को बुलाऊँगा, उससे सलाह लूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरी इच्छा क्या है। अब बच्चों आगे देखते हैं। अब पेज नंबर 107 पे सेकंड पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। फिर जैसे ही सुलेमान बादशाह हुदहुदों के मुखिया से कहते हैं कि आप अपनी एक विश बताओ, वैसे ही मुखिया कहता है मैं अपने साथियों से सलाह करने के बाद मैं अपनी इच्छा बताता हूँ। फिर वो अपने साथियों, मुखिया हुदहुद का जो मुखिया होता है वो अपने साथियों से सलाह मशवरा करता है और करने के बाद वह सुलेमान बादशाह को कहता है कि महाराज यह वरदान दीजिए कि वरदान दो, आप हमें वरदान दो कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए, आज से हमारे सिर पर सोने की कलगी दिखाई दे, ऐसा आप हमें वरदान दो। तो जैसे ही मुखिया का ये वरदान, उनकी ये जो विश सुनते हैं, तुरंत ही बादशाह हंसने लगते हैं, सुलेमान बादशाह हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुखिया इसका फल क्या होगा, फल यानी परिणाम, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो क्या होगा तुमने सोच लिया है, तुमने आगे के बारे में, आगे क्या होगा उसके बारे में तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला हाँ महाराज मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। फिर तो बच्चों मुखिया जो हुदहुद का जो मुखिया होता है वो मुखिया बोलता है कि हाँ महाराज, वो सुलेमान बादशाह से कहता है कि हाँ महाराज मैंने खूब परामर्श यानी सलाह मशविरा करते हैं ना, परामर्श करना यानी सलाह करना, सलाह मशवरा करने के बाद बहुत सोच समझ के हमने आपसे ये वरदान मांगा है। वरदान यानी आशीर्वाद, बहुत सोच समझ के ये जो वरदान है, ये जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली।
सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। फिर बच्चों आगे क्या होता है, जैसे ही हुदहुद का मुखिया आशीर्वाद मांगते हैं, वरदान मांगते हैं, मुखिया उसको समझाते हैं और कहते हैं कि उसका फल, उसका जो परिणाम है वो क्या होगा, आगे उसका परिणाम क्या आएगा, तो आपने ये इसके बारे में सोच लिया है। तो मुखिया कहता है कि हाँ महाराज, मैंने सोच लिया है। तो सुलेमान बादशाह ने हुदहुदों की प्रार्थना यानी उनकी जो प्रेयर है, उनकी जो प्रार्थना है, प्रार्थना का स्वीकार कर लिया। स्वीकार करना यानी मंजूर करना। तो उसकी जो प्रार्थना थी वो प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। जैसे उन्होंने वरदान मांगा, जैसे उन्होंने आशीर्वाद मांगा, तुरंत ही सुलेमान बादशाह ने स्वीकार कर लिया और फिर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तुरंत ही हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा। अब सब लोगों ने देखा कि हुदहुद के सिर पर सोने की कलगी है। तो लोग क्या करने लगे, तो लोग हुदहुदों के पीछे पड़ गए। वो हुदहुदों के पीछे पड़ने लगे, उनको मारने लगे और मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। वो सारे क्या करने लगे बच्चों, ये जो सोना है जो गोल्ड होता है वो गोल्ड बहुत ही महंगा होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है, महंगा होता है। और हुदहुदों ने वरदान में, आशीर्वाद में क्या मांगा था, सोने की कलगी मांगी थी। तो उनको आशीर्वाद के रूप में, विष के रूप में सोने की कलगी मिल गई। लेकिन लोगों ने ये जैसे ही सोने की कलगी को देखा, वो तुरंत ही हुदहुदों के पीछे पड़ने लगे, उसका शिकार करने लगे और ये हुदहुदों को मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ताज, यह ताज जिसको कलगी कहा जाता है, शोभा पा रहा है। तो बच्चों जैसे ही सुलेमान बादशाह उनके आशीर्वाद को, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, उनके सिर पर सोने की कलगी आ जाती है, लोग उनको देखते हैं, उसका शिकार करते हैं और सोना इकट्ठा करने लगते हैं। तब ही जो हुदहुदों के मुखिया है उसको चिंता होने लगती है, क्योंकि उनका जो वंश है, उनका जो वंश होता है, उनकी जो नात होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने पर आ रही है, धीरे धीरे वो खत्म हो रही है। इसीलिए वो घबरा जाते हैं और सुलेमान बादशाह के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो रहा है, यानी धीरे धीरे हम नाश हो रहे हैं, हमारा नाश हो रहा है, लोग हमें मार रहे हैं और सोना ले रहे हैं, तो हमारा जो वंश है वो वंश धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर सुलेमान बादशाह उनको कहते हैं कि इसीलिए तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब आपने विष मांगी, जब आपने मुझे विष के बारे में बताया, तभी तो मैंने आपको शुरू में चेतावनी दी थी, आपको चेतावनी दी, आपको चौकन्ना किया गया, आपको कहा भी गया था। खैर कोई बात नहीं, जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर का जो ताज है, जो कलगी है, कलगी जो पक्षियों का, जो बर्ड्स का ताज कहा जाता है, वो ताज सोने का नहीं लेकिन सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी की जगह उनका जो ताज है, उनकी जो कलगी है, वो सुंदर परों की कलगी हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले जो वरदान मांगा था, विष मांगी थी, उनकी विष पूरी हुई, लेकिन उनसे उनका ही नुकसान हुआ। इसीलिए उन्होंने फिर से बादशाह से किया,
तो बादशाह ने सोने की कलगी की जगह सुंदर परों वाली कलगी दान में आशीर्वाद के रूप में दी उनको। तो तब से जो हुदहुद है, तो हुदहुद के सिर पर ये सुंदर परों वाली जो कलगी है वो कलगी शोभा दे रही है। तो बच्चों ये जो कहानी है, ये जो लेसन है हुदहुद, तो ये हुदहुद में जो विश्व प्रसिद्ध ये जो चिड़िया है हुदहुद, उसके बारे में बताया गया है। उसकी जो कलगी है वो कहाँ से आई और कैसे आई, उसके बारे में ये हमने भाग 1 में देखा। अब आगे पार्ट 2 में हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। तो आई होप बच्चों आपको मैंने जितना भी पढ़ाया, हमने जितना भी अभ्यास किया, ये लेसन 13 हुदहुद जितना भी हमने अभ्यास किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये जो कहानी है, ये जो हुदहुद है, तो हुदहुद के बारे में, उसके सिर पर सोने की कलगी कैसे आई, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आप ये जो लेसन है, लेसन का अच्छे से रीडिंग करना, क्योंकि रीडिंग ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमें रीडिंग आता है तो हम आगे से बहुत अच्छे से उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये जो जितना भी मैंने पढ़ाया, जितना भी हमने अभ्यास किया वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।